बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो कि हमें आगे लेक्चर्स या आगे न्यूमेरिकल्स या आगे किसी टॉपिक्स में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है, देन हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल में रेशो है। क्या है? रेशो। किस चीज़ का रेशो है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि इसका रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ ही हो किसी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हम क्या लेकिन यूजुअली हम किसको यूज़ करते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर को। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या किसकी डेंसिटी यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड सब्सटेंस के तौर पर डेंसिटी ऑफ वाटर को। तो ये क्या है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। हम जिसकी डेंसिटी का रेशियो निकालेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, तो वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? एक बार फिर बता देती हूँ, ये रेशियो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर यूजुअली क्या होती है? 1, ठीक है। ये क्या होती है? यूजुअली इसकी डेंसिटी क्या होती है? 1। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की तरफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें क्या बताता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। वॉल्यूम पर यूनिट मास, बेसिकली ये क्या है? इनवर्स है किसका? डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो होता है। तो मींस कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या है? इनवर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। इनवर्स ऑफ क्या है? डेंसिटी है। अब आ जाते हैं आगे स्पेसिफिक वेट की तरफ। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? ये एक्चुअल में अमाउंट ऑफ वेट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ये देखिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अब एक बात करते हैं, वेट एक्चुअल में होता क्या है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? ये एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी, मीन्स के रो इनटू जी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। स्पेसिफिक वेट हमारे पास क्या होता है? रो इनटू जी होता है, ठीक है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमारे पास क्या ही बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है कि आपको ये तीनों बेसिक डेफिनेशन समझ आई हैं या नहीं। अब हमें क्या कहा गया है कि फाइंड एस जी, मीन्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी। एच जी किसका सिंबल है? मर्करी का, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मर्करी का सिंबल एच जी। हमें कहा गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दो किसकी? मर्करी की। इफ लैम्डा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो स्पेसिफिक वेट है हम उसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या दी गई है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट दिया गया है मरकरी का, जो कि 133 है। अच्छा, यूनिट पे फोकस करें कि हमें किस में दिए? किलो में। तो हम ऐसे ही यूनिट में काम करेंगे तो हमें न्यूटन में चाहिए होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो और ये हमें एट किस टेम्परेचर पे दिया गया है? 20 डिग्री पर। तो टेम्परेचर का इतना हमारा काम नहीं है, हम अपने इस डेटा पे फोकस कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है? स्पेसिफिक वेट दिया गया है जो कि किसके बराबर है? 133, ठीक है, 133। और ये एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? ठीक है, एक्सपोनेंट 3।
अब हमें पता है कि ये जो स्पेसिफिक वेट है वो किसके बराबर है। जी वी नो दैट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। मैंने रो इनटू जी का क्यों क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या है एच जी मीन्स के मर्करी इनटू अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, H2O। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब हम काम करते हैं कि हम इससे डेंसिटी निकाल लेते हैं मरकरी की। तो हम निकालते हैं इसकी डेंसिटी, क्या है लैम्डा। लैम्डा डिवाइडेड बाय जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी आएगा, विच इज इक्वल्स टू, लिखते हैं, ऑन कर लेते हैं। चलें अब हम इसकी क्या निकालते हैं, डेंसिटी। तो क्या है हमारे पास 133 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय क्या हमारे जी, तो क्या है 9.8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी डेंसिटी, क्या ये 11357 1.42। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई किसकी, मरकरी की। हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो हम क्या कर देंगे, ये जो डेंसिटी निकाली है उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो हम इसको कर देते हैं डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, एंटर। तो हमारे पास क्या आ गई 13.57। तो हमारे पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 13.57, जो कि हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी। हमारा आंसर क्या आ गया 13.57, जो कि अप्रोक्स कितना है 13.6। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हाँ ये रेशो है किसका, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का एक ऑब्जेक्ट की जिसकी हमें फाइंड करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक दूसरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो कि वाटर, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मीन्स कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 13.57। होपफुली आपको इस वीडियो से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इनका यूज़ करना आ गया होगा कि कैसे हम किसी एक्सरसाइज में किस तरीके से इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।